2 दिन पहले खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने $100 मिलियन के बॉन्ड खरीदे, मतलब 850 करोड़ के बॉन्ड्स उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बड़ी कॉरपोरेशंस में यूएस में खरीदे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है, क्योंकि वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं उन्हीं के ऊपर ये सब बॉन्ड्स के प्राइसेस इफेक्ट होंगे। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज है जो आप लोगों को आज मैं पूरी पोल खोल के बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन बाद, पाकिस्तान के अटैक के 2 दिन बाद, क्यों इतना उछल उछल के इसने बोला कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। इसने सीज फायर नहीं कराई थी, वो तो अब प्रूव हो गया है, पर इसको क्यों ये जल्दी थी कि इसकी सीज फायर हो जाए। इसकी कहानी शुरू होती है जनवरी में, जब इन्होंने ओथ ली। जिस दिन इसने प्रेसिडेंशियल ओथ ली दूसरी बार, उसके 2 दिन बाद एक बंदा जेंट्री बीच पाकिस्तान पहुंचता है। वो मनोअर से मिलता है, मैं उसको मनोअर ही बोलता हूँ क्योंकि वो मनोअर के ही लायक है। वो आज़म मनोअर और शहबाज शरीफ से मिलता है और वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। इसका नाम है जेंट्री बीच, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी काम कर रहा है। और ये बंदा केवल पाकिस्तान ही नहीं गया, ये बांग्लादेश गया और ये टर्की गया। इसने पाकिस्तान के साथ डील की और काफ़ी बड़ी डील, जिसमें कि ये मिनरल्स, गोल्ड, रियल स्टेट एंड टॉप इट ऑल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इन 4 चीज़ों में पाकिस्तान के साथ इसने डील की, क्योंकि इसको मालूम था यही एक कंट्री है जो फाइनेंशियली बहुत हालत ख़राब है और वो इसको कुछ भी दे देंगे इस समय। इसने पूरी ये डील की, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि मनोहर पहलगाम कराएगा और इंडिया उसका जवाब इतना जम के देगा। पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में इंडिया को शायद 1 घंटा भी नहीं लगता, और वो देख के ट्रंप जूनियर, जेंट्री बीच और ट्रंप की फट गई। उनका सारा इन्वेस्टमेंट बहता हुआ उनको दिख रहा था। और उसके बाद जो इंडिया ने किया, जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ और सब ट्रेड बैन किया, उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब टैरिफ लगाया है इंडिया पे। ये जो 50% टैरिफ है, इसकी कोई बेसिस नहीं है, एक्सेप्ट इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ धंधा करना है। डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार सेकंड टर्म में आया है, ये बहुत सोच समझ के आया है। और अगर आप देख रहे हो तो इसकी नेट वर्थ 1 से 1.5 साल के अंदर $2.2 बिलियन जंप हुई है, और उसमें से अधिकतर क्रिप्टो करेंसी, जबकि इसकी फैमिली का क्रिप्टो करेंसी से कुछ लेना देना नहीं था। पर ये क्रिप्टो करेंसी में घुसे और इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेजिस्लेशन पास करके एक वैलिड फॉर्म बना दिया यूएस में, जिससे क्रिप्टो करेंसी में एकदम से तेजी आ गई और इन्होंने इस पर बहुत पैसा कमाया है। और उन्होंने पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने का पाकिस्तान से वादा किया, और जल्दी से वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बना दी गई पाकिस्तान में। और उसको बनाने के लिए जेंट्री बीच गया था दुबई, जहाँ पे शहबाज शरीफ भी उनसे मिले। 2-3 बार ये मीटिंग हुई, और अब आप देख रहे हो कि मनोहर यूएस में शायद हर हफ्ते जा रहा है, क्योंकि ये पूरी डील अब इम्प्लीमेंट हो रही है। और इससे इनको बहुत तकलीफ है कि इंडिया उसको ना पानी देगा, और इंडिया ने सब तरीके के ट्रेड एम्बार्गो उन पर लगा रखे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ चलाए चला जा रहा है। जेंट्री बीच ने बांग्लादेश में भी यही डील की है, वो भी वहाँ पे मिनरल्स और ओर की तरफ ध्यान दे रहा है, और टर्की में भी यही डील करके आया है। ये टर्म में डोनाल्ड ट्रंप बहुत डेंजरस है दुनिया के लिए, क्योंकि वो केवल ट्रंप एम्पायर को बढ़ाने के लिए इस बार प्रेसिडेंट बना है। पहले टर्म में उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था, ना उसके पास सेनेट थी, ना कांग्रेस थी। वो उसके ऊपर चार्जेस पे चार्जेस लगे जा रहे थे, वो इम्पीच हो रहा था, वो सिस्टम को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी बार जब वो आया है, वो सिस्टम को समझ के सब डक्स ऑर्डर में करके घुसा है। और देख लीजिएगा उसकी कंपनी की नेटवर्थ
कम से कम नहीं तो $50 बिलियन पहुंच जाएगी अगले 3-4 साल में। उसका केवल एक एम है, किसी तरह से अपनी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ाता चला जाए। और ये जो इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जो ब्रिक्स पावरफुल बन रहा है, वो उसके एजेंडा को फिट नहीं कर रहा है इस समय। हेंस 50% टैरिफ इंडिया पे, चाइना के ऊपर थ्रेट, रशिया के ऊपर थ्रेट, केवल वो ही कर पाएगा। पर फाइनली वो एक चीज नहीं समझ पा रहा है कि यूएस इज नॉट व्हाट इट वाज बिफोर। इट इज अ वीक इकोनॉमी। वो इंडियंस के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं फॉर ब्रेन पावर। आप कितना भी टैरिफ लगा लो, पर आप इंडियन ब्रेन पावर के ऊपर कहाँ से टैरिफ लगाओगे? आजकल सब टॉप सीईओज टेक में ऑलमोस्ट 40% ऑफ देम आर इंडियंस। सत्या नडेला से लेके पंचाई, सब इंडियन सीईओज टॉप पोजीशंस में बैठे हुए हैं, और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंडियन टेक ब्रेन इज रनिंग सिलिकॉन वैली। और अब एआई में भी इंडिया घुसता चला जा रहा है, और उन सब से भी उसको इतना गुस्सा नहीं आएगा, पर उसको सबसे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि एप्पल ने इंडिया को अपना हब बनाने का सोच लिया है, और अब टेस्ला भी इंडिया में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से अब एकदम गुस्सा हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि मोदी ने उसको कभी डायरेक्ट रिप्लाई ही नहीं किया किसी चीज का। मोदी जी डिप्लोमेटिक गेम खेलने में उनसे अच्छा कोई है नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने इस बार ट्रंप को खेला है, और वो खेलते रहेंगे, और आप देख लीजिएगा ब्रिक्स कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की चाल थी, जेंट्री बीच को लाके डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का बिजनेस बढ़ाना और अपनी ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना, दुनिया के लिए बहुत ही खराब चीज साबित होने वाली है। और जितना इसको एक्सपोज करें उतना ही अच्छा है। और इंडिया ने जो स्टैंड लिया है इसके ऊपर कि हम जो करना है करेंगे, तू जो करना है कर ले बेटा, तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। कोशिश कर लेगा यूएस, जितना कोशिश कर ले। अब कनाडा ने भी उस पर बैन लगा दिया। आपको मालूम है लॉस वेगास जैसी जगह खाली पड़ी हुई है इस समय। एमजीएम ने अपने सब कसिनो बंद करने का फैसला किया है, शायद एक चलेगा उनका। उन्होंने अपने सब सर्विस स्टाफ वगैरह को हटा दिया है। उनका जो लेजेंडरी बुफे होता था जिसमें आप मतलब सब चीज देख भी नहीं पा सकते थे, खाना तो दूर की बात, वो बंद हो गया है। कोई जा ही नहीं रहा है लॉस वेगास में। कनाडा ने यूएस को बाइकआउट कर दिया है, और ये ही हमको इंडिया को करना पड़ेगा। क्या कर लेगा तू? ये दिखाओ और बोलो हम जैसे हैं हम खुश हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे ही इंडिया 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। केवल एक चीज मैं विनती कर रहा हूं मोदी जी से और सबसे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दो, सड़कें ठीक कर दो, खराब मुख्यमंत्री जो आपने बैठा रखे हैं उनको हटा दो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स ला के, योगी जी जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को बना के मिनिस्टर, और अच्छी चीज़ें करो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। यूएस अब कोई मान्य नहीं रखता है, और पाकिस्तान को उसको अपनी औकात में रखो। एक आध दो अटैक और करना है तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। और डोनाल्ड ट्रंप को बोलो जा भाड़ में, तेरे को जो करना है कर ले, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जेंट्री बीच जैसे लोग बहुत आके चले जा चुके हैं। ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। हमने मुगल्स को झेला, ब्रिटिशर्स को झेला। क्या कर लेगा तू? हमारा क्या उखाड़ लेगा ट्रंप? कुछ नहीं। एक चाय और समोसा खा के बैठ जा चुपचाप, क्योंकि हम तेरे को कुछ नहीं करने देंगे इंडिया के साथ। और यही स्टांस हमको हमेशा लेके रखना है। जो करना चाहे वो कर लो, कुछ नहीं होगा।